हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 8। ठीक है, और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ क्या है? किरचॉफ के दो लॉ हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कहलाता है केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, और एक कहलाता है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, इसके बारे में पूरे कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये लॉ क्या है, और उसको समझने के लिए हम लगाएंगे इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल, ताकि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यस, माय नेम इज फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल एमवी क्लासेस। तो कॉपी पेन निकालें और नोट लगाएं किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ लॉ, तो हेडिंग है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ। ठीक, तो किरचॉफ के भाई दो लॉ है। पहला लॉ कहलाता है किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं KCL। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ का एक और नाम है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। ठीक है, जंक्शन लॉ। जंक्शन किसे कहते हैं? जंक्शन उसे कहते हैं जहां पे 3 और मोर देन 3 वायर आके मिले। जहां पे 3 या 3 से ज्यादा वायर आके मिले, ऐसी जगह को हम कहते हैं जंक्शन। ठीक है, नोट पे डाल दीजिएगा, जहां पे 2 वायर आके मिले, 2 वायर मीट्स, ऐसी जगह को हम लोग बोलते हैं नोड, NOD, नोड। ठीक है, तो यहां पे हम लोग नोड नहीं जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। 3 होंगे या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो क्या है भाई, जैसे मान लीजिए कि ये एक वायर है, ये एक वायर है और ये एक वायर है। इस पे ये I1 करंट आ रहा है, इसमें I2 करंट आ रहा है, और इसमें ये I3 करंट जा रहा है। तो किरचॉफ के करंट लॉ का ये कहना है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ outgoing current, sum of In is equals to sum of I out। मतलब ये कि अगर मैं I1 प्लस I2 को प्लस करूं, क्योंकि ये दोनों करंट इस जंक्शन पे आ रहे हैं, यही है जंक्शन जहां पे 3 वायर जुड़े हुए हैं इस जंक्शन पे, तो ये इक्वल होगा जाने वाले। अब जाने वाला तो सिर्फ अकेला ही है, I3। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 माइनस I3 इजिकल्स टू 0, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल I इजिकल्स टू 0। मतलब अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक मतलब साइन के हिसाब से, इज 0। यस, तो ये भी कह सकते हैं किरचॉफ करंट लॉ को, द अलजेब्रिक सम इन अ जंक्शन इज 0। किसी भी जंक्शन में अलजेब्रिक सम हमेशा 0 होता है। अगर हम इसको एक न्यूमेरिक वैल्यू डाल के देखें, तो एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पे 6 एम्पियर का है करंट और यहाँ पे 10 एम्पियर का है करंट, तो यहाँ पे ये जरूर 16 एम्पियर का हो जाएगा। हाँ सर, क्योंकि इन तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा, ये दोनों आने वाले हैं
प्लस का 16, ये जाने वाला है माइनस का 16। तो जंक्शन पे जो अलजेब्रिक सम होगा करंट का वो होगा 0, वो होगा 0। इंपॉर्टेंट ये है कि इट वर्क ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे, कि जितने चार्जेस आएंगे उतने चार्जेस जाएंगे किसी भी जंक्शन पे, किसी भी जंक्शन पे। ठीक है, तो ये है आपका किरचॉफ करंट लॉ। इसमें से ये याद रख लें आप, ये याद रख लें आप, या ये याद रख लें। जो बात याद रखें, तीनों बातें एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो उसको नोट करें, पॉज करके नोट कर लें भाई। ठीक है, पॉज करके नोट कर लें, हो गया। ठीक, अच्छा एक बात इसमें और ध्यान रखेंगे, नोट, मान लो यहाँ पे आपने सॉल्व किया और सॉल्व करके आपको आई की वैल्यू आई नेगेटिव, तो इससे घबराने और परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इसमें ये एक कॉन्सेप्ट हो सकता है कि जो डायरेक्शन आपने लिया है करंट का, वो डायरेक्शन रिवर्स हो गया होगा। अगर कभी भी आपका आई नेट जो निकले, अगर वो नेगेटिव आए, मतलब जो भी आई आपका नेगेटिव आए, अगर मान लो यहाँ पे ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव माना आपने, मान लो ये नेगेटिव होता, ये पॉजिटिव होता, तो अगर आई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब परेशान होना कुछ नहीं है। आपने जो डायरेक्शन अज्यूम करा था करंट का, वो डायरेक्शन उल्टा होगा। आगे न्यूमेरिकल में ऐसा होगा कि आपने आई निकाला और आई आ गया माइनस में, करंट माइनस में। करंट तो आपकी एक वैल्यू होती है, ठीक है, तो अगर वो माइनस में आ रही है तो इससे परेशान होने वाली बात कुछ नहीं है। 2 एम्पेयर की जगह -2 एम्पेयर आ गया, अब -2 देख के आप टेंशन में जाओगे, माइनस कैसे आ गया? अभी तक 2 आता था, 4 आता था, 6 आता था, 8 आता था, माइनस कैसे आ गया? माइनस का मतलब ये है कि आपने जो डायरेक्शन लिया है वो उल्टा हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे आई का मैग्नीट्यूड ले लेना, आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करना। ठीक है भाई, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं किरचॉफ के सेकंड लॉ की। किरचॉफ का सेकंड लॉ KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ सेकंड, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे शॉर्ट में हम लोग KVL लिख रहे हैं। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है लूप लॉ, लूप लॉ। लूप लॉ इसीलिए क्योंकि ये क्लोज लूप के लिए वैलिड है, क्योंकि ये लॉ वहां पे लगेगा जहां पे आपका सर्किट कंप्लीट होगा। ओपन लूप के लिए ये वैलिड नहीं है। ठीक, क्या मतलब है? मतलब ये है कि सपोज ये एक रेसिस्टर है R, यहाँ पे भी एक रेसिस्टर है, मान लो इसको R1 इसको कह देता हूँ, मान लो ये R2 है, और यहाँ पे मैंने एक पोटेंशियल लगाया और मैंने यहाँ पे इस लूप को कर दिया क्लोज। तो ये प्लस ये माइनस, करंट यहाँ से जाएगा घूम के वापस यहाँ जाएगा, और मान लीजिए इसका पोटेंशियल मैंने दिया है V। ठीक, तो किरचॉफ का ये कहना था कि जो V आपको मिलेगा, V नेट, समीशन ऑफ V नेट इज इक्वल्स टू 0। जैसा वहां पे करंट के लिए था कि अलजेब्रिक सम ऑफ नेट इन अ जंक्शन इज 0, इसका भी यही कहना है कि किसी भी लूप में अगर मैं नेट अलजेब्रिक सम करूं पोटेंशियल का, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल इन अ लूप
इज इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि इन्होंने हमें डायरेक्शन भी बताया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, लिख लीजिएगा, है ना। नोट्स तो हम बना रहे हैं ना। आपको क्या पता सर, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाएंगे तो फायदा होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन लिख लीजिएगा कि सेल के लिए अलग और रेसिस्टर के लिए अलग समझना है। सेल के लिए अलग समझना है और रेसिस्टर के लिए अलग। मान लीजिए सेल ऐसा हो, ठीक, प्लस माइनस, और यहां पे हमारा पाथ क्या है सर, अभी आपको बताएंगे। आपको जब इसको सॉल्व करना पड़ता है तो आप अपने मन से कोई भी पाथ ले लेते हो, है ना। आप यहाँ पे अपने मन से कोई भी पाथ चूज करते हो, चाहे वो पाथ क्लॉकवाइज हो, चाहे वो पाथ एंटी क्लॉकवाइज हो। ठीक है, कोई भी पाथ आप चूज करोगे, चाहे कोई भी क्लॉक एंटी क्लॉक, हाँ जो चाहो, बट उस पाथ के हिसाब से आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि जब भी आपका पाथ ऐसा हो कि आपका पाथ पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हो या ऐसा हाई से लो जा रहा हो, तो आप अपना ईएमएफ, अब यहाँ पे देखो सेल को कहते हैं ईएमएफ, अब यहाँ पे वी ना लिख के ईएमएफ लिख दूँ तो सही है ना। तो यहाँ पे जो आपका ईएमएफ आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे आपका जो ईएमएफ आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए आपका सेल ऐसा है और पाथ आपका अब ऐसा हो गया। अब आपका पाथ कैसा हो गया, इस तरीके से, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप अपने ईएमएफ को लेंगे पॉजिटिव। भाई दिख रहा है सबको, ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गया? हाँ सर, जस्ट बचे अपन। ठीक, इसी तरह अगर हम रेसिस्टेंस में देखें कि भाई ये रेसिस्टर है और मान लीजिए आपका आर ये है और ये करंट यहाँ पे जा रहा है आई। अगर आपका पाथ, ये पाथ आपको बनाना पड़ेगा, पाथ दिया नहीं जाएगा, ये आपका पाथ करंट के ही डायरेक्शन में है, तो करंट को आप, या V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलेगा इस आई आर की वजह से वो आप लीजिएगा नेगेटिव। ठीक है, इसके लिए पहली बात ये समझिए। दूसरी बात देखो, जब न्यूमेरिकल कराएंगे तब आपको इसकी फील आएगी कि क्या लिख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पाथ 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 समझ में आएगा, है। जब न्यूमेरिकल कराएंगे तब इस बात पे गौर कराएंगे आपको। अभी फिलहाल लिख लो लॉ क्या है, फिर इसको अप्लाई कैसे करना है और इसके एप्लीकेशन से हमें क्या मिल रहा है, हम क्यों अप्लाई करना है वो भी बताएंगे। ठीक, पहले लिख लें कि भाई यहाँ पे इस तरीके के रेसिस्टेंस और मान लो करंट ये है, और अब की बात पाथ जो है आपका वो करंट के अपोजिट हो गया, तो यहाँ पे V इक्वल्स टू आई आर आपको पॉजिटिव मानना है। तो ये कुछ डायरेक्शन आप जरूर लिख लें कि अगर आपका पाथ पॉजिटिव से नेगेटिव है तो आपको अपना ईएमएफ नेगेटिव मानना है, और अगर पाथ नेगेटिव से पॉजिटिव है तो पाथ पॉजिटिव मानना है। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अगर पाथ के डायरेक्शन में ही है तो V इक्वल्स टू आई आर में आई आर नेगेटिव मानना है, जबकि करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में अगर पाथ है तो V इक्वल्स टू आई आर में आई आर पॉजिटिव मानना है। ठीक है, अब इसी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, देखिए आपने एक पाथ बनाया ऐसा, अब ऐसे में मेरा पाथ कहाँ होगा ईएमएफ के लिए, ऐसा ज़ूम ज़ूम, ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव होता है पाथ, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ईएमएफ कैसा होता है, प्लस में ना, नेगेटिव से पॉजिटिव पाथ
जुम जुम, तो ईएमएफ आपका होगा पॉजिटिव। अब ये ऐसे आएगा तो इसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में ही होगा। ये देखो करंट के डायरेक्शन अपोजिट तो ये होता बेटा, अपोजिट तो ये होता है कि करंट ऊपर जा रहा है आप नीचे आ रहे हो, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप करंट के साथ जा रहे हो, करंट के साथ जा रहे हो। तो जब करंट के साथ जाओगे, जब करंट के साथ जाओगे तो आई आर कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे आप माइनस लिखोगे, आई आर की जगह लिख देना R1। इसी तरह यहाँ पे आप ये एक और रेसिस्टर है ना, दो तो नहीं है, एक और है। तो यहाँ भी देखो करंट का डायरेक्शन यहाँ से आई निकलेगा, वही आई यहाँ भी जाएगा, है ना। तो ये देखो डायरेक्शन करंट के साथ, करंट के साथ, करंट के साथ, करंट के साथ डायरेक्शन नेगेटिव, माइनस आई R2 इक्वल्स टू 0। अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पे करंट की बात है ही नहीं, क्योंकि ये तो वोल्टेज लॉ है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहाँ पे करंट की बात नहीं होगी, यहाँ पे पोटेंशियल की बात होगी, ठीक है। ये तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई आर प्लस आई आर, या R1 R2, या EMF इक्वल्स टू आई R1 प्लस R2। और अगर मैं R1 प्लस R2 को R नेट लिख दूँ तो चल जाएगा। देखो ये आ गया ओम्स लॉ वापस, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, इस बैटरी का V इक्वल्स टू आई आर। अरे ये आ गया ओम्स लॉ, ये तो किरचॉफ लॉ था, किरचॉफ लॉ ओम्स लॉ। हाँ, तो जिस तरह से ओम्स लॉ से आप नेट रेसिस्टेंस, करंट, पोटेंशियल निकालते थे, किरचॉफ लॉ भी वही काम धड़ाधड़ कर देगा। मुश्किल से मुश्किल लूप में जो निकलेगा, अगर दो बैटरियाँ, दो सेल लगाए हुए होंगे तब भी, जबकि ओम्स लॉ लगाने में आपको शायद दिक्कत आए। न्यूमेरिकल कराएंगे, समझ में आएगा, तब तक इतना नोट कर लें। और भैया ये तो छोड़ लेना, अपनी कॉपी में, अपने दोस्त की कॉपी में, मम्मी की कॉपी में, पापा की कॉपी में, छोटे भाई की कॉपी में। सर वो तो अभी छोटा है ज़्यादा, अरे फिर भी उसको कॉपी दिलाओ और उसमें भी लिख दो, सबकी कॉपी में लिख दो, ठीक है। हाँ सर आज ही कॉपी में लिख देंगे, अपनी कॉपी में छोड़ के सबकी कॉपी में लिख देंगे। हो गया, मिटा दूं, 1 2 3, ओके ठीक है भाई। अब सर ये समझ में तो आ गया है, अगर इसके न्यूमेरिकल करने को मिल जाए तो शायद और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है भाई। तो अब आप हेडिंग लगाएं न्यूमेरिकल, है ना, हेडिंग लगाएं क्या, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, ठीक है भाई। तो न्यूमेरिकल कुछ न्यू है कि एक लूप आपको दिया है, जिंग जुम 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 सा, जिंग जुम जुम जिंग जिंग जुम जिंग जिंग जुम जुम सा, और यहां पे लगा है एक सेल, जुम जिंग प्लस माइनस, ठीक है। मान लीजिए मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है और यहाँ पे रेसिस्टेंस है 2 ओम का, यहाँ पे रेसिस्टेंस है 3 ओम का, और मैं जानना चाह रहा हूँ फाइंड आई। ऐसे इतने इजी क्वेश्चन, इतने इजी तो अभी 2 साल पहले करते था जब मैं 10th में था। हाँ भाई इतना इजी क्वेश्चन आप 2 साल पहले करते थे, लेकिन इसको हम किरचॉफ से करेंगे। पहले इसको वैसे ही करो जैसे करते थे। सर कैसे करते थे, कैसे करते थे सर, ये दोनों रेसिस्टेंस हमें लग रहे हैं सीरीज में, करंट यहाँ से निकलेगा जुम, यहाँ जाएगा जुम, यहाँ आएगा जुम और वापस आ जाएगा दुम, ठीक है। तो ये तो है सीरीज में, मतलब मैं यहाँ से आर नेट तो चुटकियों में निकाल लूँगा, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा यही लगता है, सीधा सीधा प्लस करना, R1 प्लस R2, 2 प्लस 3, योर आंसर इज 5 ओम, 5 ओम, ठीक है। 5 ओम का ये रहा आपका रेसिस्टेंस, ठीक है सर। फिर लगाएंगे हम हमारा ओम्स लॉ, पुराना और प्यारा
राज दुलारा, ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। V क्या है 10, I क्या है सर यही तो पता करना है, हाँ, और R क्या है 5 को नीचे पहुंचाएंगे आपका आंसर आएगा 2 एम्पियर का। अब भरोसा करिए किरचॉफ्स पे, बाय किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो भाई एक पाथ बना है, कैसा बना है, क्लॉक के एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, जैसे चाहो बना लो। मेरे पास घड़ी नहीं है इसलिए मैं बनाता हूं क्लॉकवाइज, गंदा जोक। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मैंने बनाया। अब यहाँ पे मुझे इस ईएमएफ की वैल्यू बताइए। यहाँ पे भाई वापस लिख दूं क्या, है ना, सेल में अगर आपका पॉजिटिव से नेगेटिव जाता था, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता था तो ईएमएफ नेगेटिव लेते थे आप, और अगर इसके अपोजिट जाता था मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव तो ईएमएफ प्लस लेते थे। ठीक है सर, रेजिस्टेंस में करंट के साथ जाता था तो आईआर को आप नेगेटिव लेते थे, और अपोजिट जाता था तो आईआर को पॉजिटिव लेते थे, हाँ ना, हाँ। चलो यहां बताओ, जूम जूम, ठीक है, माइनस से प्लस जा रहा है ना, माइनस से प्लस, तो जब माइनस से प्लस जाएगा तो ईएमएफ प्लस, तो 10 को ले लो प्लस। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आ गया रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस पे करंट का डायरेक्शन और मेरे पाथ का डायरेक्शन सेम है, ये इधर जा रहा है और देखो ये भी इधर जाना चाह रहा है, ठीक है ना, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब आई आर नेगेटिव, मतलब आई इंटू आर, आर कितना है 2 नेगेटिव। यहाँ भी देखिए डायरेक्शन और करंट, पाथ का डायरेक्शन और करंट सेम डायरेक्शन, अपोजिट ऐसा होगा बेटा, ये आई नीचे आ रहा है और तुम ऊपर जा रहे हो, आई नीचे तुम ऊपर, यहाँ आई नीचे है और तुम भी नीचे आ रहे हो, आई नीचे और तुम भी नीचे, बात समझ में आ रही है ना, हाँ। माइनस आई इंटू आर, ये भी माइनस होगा, इक्वल्स टू 0, तो 10 माइनस 2i माइनस 3i इक्वल्स टू 0, 10 माइनस 5i इक्वल्स टू 0, तो 10 इक्वल्स टू 5i, i इक्वल्स टू 2। ओ हाँ भाई हाँ, भरोसा कर लो, सही पढ़ा रहे हैं। किरचॉफ लॉ, ओम्स लॉ, आंसर सेम होगा भाई, कॉन्सेप्ट से आंसर का क्या लेना देना, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है, आंसर सही आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ अभी आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा मैं, जिसको आप अगर ओम्स लॉ से जाएंगे तो शायद आपको दिक्कत पड़े। पॉज करके पहले लिखो, तो हम एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है। देखिए भाई, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, क्यों मिटा दिया सर, ताकि फिर से लिखें और आपकी खोपड़ी पर फिर से बजाएं, ताकि आपको फिर से याद आए। क्या याद आए कि अगर सेल में प्लस से माइनस की तरफ पाथ हो तो हम ईएमएफ माइनस लेंगे, अपोजिट हो तो ईएमएफ प्लस लेंगे। और आर छोटा वाला सर, अरे छोटा हो या मोटा, कॉन्सेप्ट में क्या, अगर पाथ करंट के डायरेक्शन में हो तो आई आर नेगेटिव लेंगे और अपोजिट हो तो आई आर पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। हाँ, अब इसके साथ आगे बढ़िए और जरा ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए भाई और बहनों। एक बैटरी नहीं सर, सेल, हाँ, एक सेल यहां लगा देंगे और एक सेल यहां लगा देंगे और इसको एक और जिंग जुम से जोड़ देंगे, ठीक है। ये है 1 ओम, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम
और ये है 2 ओम। ये है 10 वोल्ट की बैटरी और ये है बैटरी नहीं सर सेल, सॉरी 4 वोल्ट। ठीक है भाई, और ये है आपका लूप आ बा सा एंड डा। ठीक है, पॉज करें, सॉल्व करें, पॉज करें, सॉल्व करें, पॉज करें, सॉल्व करें, पॉज करें, सॉल्व करें। मुझे एक करंट बताएं, करंट बताएं, करंट बताएं, करंट बताएं। आई आई आई, फाइंड आई, फाइंड आई। ओके चलो भाई, कर चुके हो आप। अब मेरी सुनो, देखिए भाई, अब यहाँ पे 2 बैटरी लगी। अब आप कंफ्यूज हो कि सर करंट का डायरेक्शन ये लें भाई, ये प्लस ये माइनस, करंट का डायरेक्शन ये ले, ये करंट का डायरेक्शन ये ले। देखिए भाई, पोटेंशियल ज़्यादा कौन सा है, आप करंट का ये प्लस माइनस होगा नो डाउट, लेकिन नेट करंट का डायरेक्शन आपको ये मिलेगा। समझ में आ रहा है, करंट का डायरेक्शन आपको नेट ये मिलेगा। क्यों, अरे ये पोटेंशियल ज़्यादा है भाई, तो ये करंट का डायरेक्शन बना लिया। ठीक है, करंट का डायरेक्शन बना लिया। अब आप अपने मन से बनाओ क्या पाथ। सर घड़ी आपके पास अब भी नहीं है, पर इस बार हम एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। नहीं सर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं सर क्लॉकवाइज, चलो लो क्लॉकवाइज। नहीं सर आपने चीटिंग करी, एंटी क्लॉकवाइज बनाइए। अरे लो यार, चलो क्लॉकवाइज। जैसा लेके बनाओ, जैसा लेके बनाओ, समझे? हाँ सर समझे। चलिए भाई, इन लूप आबा साडा साडा हक ऐथे रख। चलो भाई, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें? चलो यहाँ से शुरू कर लो। इसका डायरेक्शन ऊपर है, इसका डायरेक्शन ऊपर है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव। डायरेक्शन ऊपर है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये वाला ईएमएफ प्लस 4। इसके बाद इस करंट पे आओ, ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, करंट तो नीचे आ रहा है, करंट तो नीचे आ रहा है, प्लस, समझे? प्लस का I इंटू 2। फिर इधर तुम तो राइट में जा रहे हो, करंट तो लेफ्ट में आ रहा है, फिर अपोजिट, फिर प्लस I इंटू 1। फिर यहाँ तुम नीचे जा रहे हो, करंट ऊपर जा रहा है, फिर अपोजिट I इंटू 2। ठीक है, अब इस बैटरी पे देखो, ये प्लस से माइनस जा रहा है। सुन, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, कुछ प्लस से माइनस, नेगेटिव, मतलब माइनस का 10। इधर देखो, करंट इधर जा रहा है, तुम इधर जा रहे हो, प्लस का I इंटू 1, दैट ऑल विल बिकम 0। कुछ छूटा तो नहीं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हाँ भाई, सबको लेना, रेसिस्टेंस और सेल सबको ले लेना। ठीक है, अब करो सॉल्व। 4 प्लस 2I प्लस I प्लस 2I माइनस 10 प्लस I इक्वल्स टू 0। माइनस 10 प्लस 4 माइनस का 6, 2I 4I और 2 प्लस का 6I इक्वल्स टू 0। तो 6I इक्वल्स टू 6, I इक्वल्स टू 1 एम्पेयर। लो, खोदा पहाड़ निकला 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है इस पूरे सर्किट में। दिखा कि नहीं दिखा? ये सारी बातें ऊपर से चली गई। नहीं सर, कुछ तो दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, बात समझ में आ रही है? तो 1 एम्पेयर का मिल गया, हमने डायरेक्शन सही लिया है। अगर यही कोई बच्चा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेता, आप लेके देख लेना, यहाँ पे करंट माइनस आता, बस आए तो आने दो, हम तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो पॉज कर लें भाई, पॉज करके नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें। ठीक है भाई, तो करंट को बहुत बढ़िया तरीके से निकालने का तरीका है हमारे पास किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ लूप लॉ, ओम्स लॉ से काफ़ी सारी चीज़ें शॉर्ट आउट नहीं, ऐसा नहीं बोलो नहीं कर सकते हो, थोड़ा क्रिटिकल हो जाती हैं, जिसको आप बेटर तरीके से कर सकते हो किरचॉफ लॉ से। ठीक है, तो पुराना रिवाइज करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।